स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट 14.1। इसमें हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1000 रुपये बैंक में रखे हैं और बैंक आपको हर साल 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो पहले साल आपको 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल इंटरेस्ट आपको 1000 रुपये पे नहीं बल्कि 1100 पर मिलेगा। तो इस तरह से आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल multiplied by 1 plus r upon 100 whole raised to n. Here P stand for principal, R stand for rate of interest and N stand for number of years. First question solve करेंगे. Find the amount and the compound interest. Table given है. Principal देकर है 2000, rate देके है 5%, duration देके है 2. गिवन लिख लेंगे यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। गिवन लिख लिया हमने। अब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल गिवन है 2000 लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R देके है 5 अपॉन 100 रेज टू 2। अब हम यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 100 बन जा 100 और 5 बन जा 5 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 100 मिल गया हमें रेज टू 2। अब प्रिंसिपल एज इट इज़ लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 5 दैट इज़ 105 अपॉन 100 रेज टू 2। अब पावर में 2 देखे है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये हमें 2 बार लिखना है। प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 0 0 है उसे कट करेंगे। सो ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट और ये एक 0 कट और ये एक 0 कट। अब जो भी रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेंगे यहाँ पर। So 2 multiplied by 105 multiplied by 105 upon 10। अब जो 2 और 10 है उसे हम 2 से रिड्यूस करेंगे। So 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फिर से यहाँ पे रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 5। अब 105 और 5 को 5 से रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाय 105। सो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2205। अब हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो हम फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट मिल गया हमें 2205 और प्रिंसिपल देखिए हमारे पास 2000। माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 205। So the amount is rupees 2205 and the compound interest is rupees 205. सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल देखे है 5000, रेट देखे है 8% और एन देखे है 3 इयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर लेंगे 5000, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर देखे है 8 अपॉन 100 रेज टू 3। अब यहाँ पर पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। सो प्रिंसिपल लिखेंगे एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर 100 1 ज़ा 100 प्लस है तो प्लस लिखेंगे 8 1 ज़ा 8 और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा और रेज टू 3। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एज इट इज़ लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 8 दैट इज़ 108 अपॉन 100 रेज टू 3। में 3 देखे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स लिख लेंगे हम। सो प्रिंसिपल लिख लिया हमने 5000 और यहाँ पे ये 3 टाइम्स लिखेंगे। सो 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100। अब यहाँ पे 0 0 कट कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। सो 2 0, 100 के 2 0 कट हो जाएंगे और ऊपर के 2 0 कट हो जाएंगे और इधर का 1 0 और ऊपर का 1 0। अब जो भी रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 और 10 मिल गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1000।
अब 5 और 1000 को 5 से रिड्यूस करेंगे हम, सो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 और ये दो 0। अब रिमेनिंग टर्म जो भी बच गई वो लिख लेते हैं। सो 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 200। अब जो 200 है और 108 है इसे हम 2 से रिड्यूस कर सकते। सो नीचे लिखेंगे हम 2 वन ज़ा 2 और 2 0 और ऊपर हम कट करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर 54 मिल जाएगा। अब जो भी रिमेनिंग टर्म है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100। अब फिर से हम 100 और 54 को 2 से रिड्यूस कर सकते। सो 2 5 ज़ा 10 और ये 0 और ऊपर लिखेंगे हम 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब जो भी बच गई टर्म वो लिख लेते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 54 अपॉन 50। अब 50 को फिर से 50 और 108 को फिर से 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 2 से रिड्यूस किया तो 25 मिल गया। अब इसे भी 2 से रिड्यूस करेंगे, सो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 अपॉन 25। अब 25 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 6298.56। तो अमाउंट मिल गया हमें। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे और प्रिंसिपल देके है 5000। अब इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा है 1298.56। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल देकर है 4000, रेट देके है 7.5% पर एनम और एन देके है 2 ईयर्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, प्रिंसिपल देखिए 4000 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 रेस टू 2। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके है तो सबसे पहले हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। तो डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम 77.5 को यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है इसके लिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब ये एक ज़ीरो और ये डेसिमल पॉइंट कट हो जाएगा तो यहाँ 75 मिल जाएगा हमें, और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1000। तो यहाँ हमने ऐसे डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया। अब यहाँ लिख लेंगे 4000 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 75 अपॉन 1000 रेस टू 2। अब यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो 4000 एज इट इज़ ये सॉल्व कर लेंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट इज़ 1000, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 75 इन द 75 अपॉन 1000 रेस टू 2। अब प्लस कर लेंगे यहाँ पे। सो ये 4000 एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ प्लस कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1075 अपॉन 1000 रेस टू 2। अब पावर में 2 है तो ये वाली जो टर्म है ये दो बार लिख लेंगे। सो 4000 एज इट इज़ एंड 1075 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 1000। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 0 0 कट करेंगे। सो ये दो 0 कट और ये दो 0 कट, और यहाँ पे 3 0 है तो ये तीनों 0 और ये 3 0 और ये 3 0 कट हो जाएंगे। ओके, तो अब जो बच गया वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1075 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 1000। अब ये 4 और 1000 को हम रिड्यूस कर लेंगे 2 से। सो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और ये दो 0। अब जो टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1075 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 500। अब ये 2 और 500 को 2 से रिड्यूस कर लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 0। अब जो टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 1075 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 250। अब यहाँ पे 5 है लास्ट में और 0 है तो इसे हम 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 5 ज़ा 25 और ये 0 लगा देंगे, और इसे भी 5 से रिड्यूस करना है। सो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अब इसमें से 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25, तो रिड्यूस कर लिया हमने तो यहाँ मिल गया हमें 250। अब जो टर्म बच गई थी वो लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 215 मल्टीप्लाइड बाय 1075 अपॉन 50। अब 50 और 1075 को हम 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5 और वो 0, और ऊपर हम 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 बच जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। सो 5 5 ज़ा 25, 5 से रिड्यूस कर लिया हमने। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 215 मल्टीप्लाइड बाय 215
अपॉन 10। अब 215 और 215 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 46,225 अपॉन 10। अब नीचे डिनोमिनेटर में 10 है तो हम यहाँ पे ऊपर एक ज़ीरो है 10 में, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4622.5। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं और प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर लेते हैं और दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 422.50। सो अमाउंट मिल गया हमें 622.50 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया हमें 422.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? तो गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे 12,500, रेट लिखेंगे 12% पर एनम और एन लिखेंगे 3 years। अब फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 रेस्ट टू एन। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, सो 12,500 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 12/100 रेस्ट टू 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सो प्रिंसिपल की वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे 12,500 ब्रैकेट में लिखेंगे 100 × 100 प्लस है तो प्लस लिखेंगे 12 × 12/100 रेस्ट टू 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सो प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेंगे पहले 12,500 और यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो मिल जाएगा 112/100 रेस्ट टू 3। अब पावर में 3 है तो ये जो टर्म है 3 टाइम्स लिखेंगे, सो 12,500 multiplied by 112/100 multiplied by 112/100 multiplied by 112/100। अब देखते हैं 0 0 कट होता है क्या? यस, तो ये डिनोमिनेटर के ये 2 0, न्यूमरेटर के 2 0 कट हो जाएंगे। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं, सो 125 multiplied by 112 multiplied by 112 multiplied by 112 अपॉन, अब ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 0 लगा देना नीचे, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने डिनोमिनेटर में 10,000। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है तो 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, सो 5 2 ज़ 10, ये 2 लिख लिए और ये 3 0 लगा देंगे यहाँ पे और ये 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 2 ज़ 10, इसमें से 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ 25। अब जो भी रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, so 25 multiplied by 112 multiplied by 112 multiplied by 112 अपॉन 2000। अब नेक्स्ट रिड्यूस करेंगे फिर से, यहाँ पे ये 5 से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, सो 5 4 ज़ा 20 और ये 2 0 लगा देंगे और ये 5 5 ज़ा 25। अब जो भी रिमेनिंग टर्म्स लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 400। अब 5 और 400 को 5 से रिड्यूस करेंगे, सो ऊपर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 और नीचे लिखेंगे 5 8 ज़ा 40 और 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं, तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 80। अब यहाँ पे 2 से रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 0 लगा देंगे और ऊपर के भी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 40। अब फिर से हम यहाँ पे 2 से रिड्यूस कर लेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 और नीचे 0 लिख लेंगे और ऊपर भी 112 को 2 से रिड्यूस करेंगे, सो 2 5 ज़ा 10 और 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 20। अब फिर से 20 और 112 को 2 से रिड्यूस करेंगे, सो 2 1 ज़ा 2 और 0 लगा देंगे और ऊपर 2 5 ज़ा 10 और 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन 10। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, में 10 है, एक 0 है, तो हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है यहाँ पे, तो हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल गया है, तो समीर राव हैव टू पे रुपीज़ 17,561.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट अ बिजनेस Shalaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? गिवन लिख लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल देकर है रुपीज़ 8,000
रेट देखे है 10.5, इससे पहले मिक्स में देखे है, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। सो 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2। अब इसे डिवाइड कर लेंगे हम 2 से, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10.5% पर एनम। और एन देखे है 2 ईयर्स। फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू एन। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 8000, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 10.5 अपॉन 100 रेस्ट टू 2। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसके पहले हमने देखे थे डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है हमें। यहाँ पे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 में का एक जीरो और डेसिमल पॉइंट कट हो जाएगा और नीचे बच जाएंगे हमारे पास 1000। सो यहाँ पे हम निकलेंगे फिर 1 प्लस 105 अपॉन 1000। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1000, प्लस है तो प्लस, और 105 लिख लेंगे अपॉन 1000 रेस्ट टू 2। अब ये दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1105 अपॉन 1000 रेस्ट टू 2। प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर में 2 है तो ये टर्म को हम दो बार लिख लेंगे। सो 1105 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1105 अपॉन 1000। अब हमें रिड्यूस करना है, तो डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के 0 0 कट कर देंगे, ये तीनों 0 कट हो जाएंगे, ये तीनों 0 के साथ। अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 अपॉन 1000। अब यहाँ पे फिर से रिड्यूस करेंगे, 2 से रिड्यूस हो जाएगा ये। सो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये दो 0। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं पहले। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 अपॉन 500। अब 500 और 4 को 2 से रिड्यूस करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4 ऊपर और नीचे 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा तो 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा। सो 2 5 ज़ा 10 और 0। सो अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं पहले। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 अपॉन 250। अब फिर से 2 से रिड्यूस करेंगे। सो ऊपर का 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और नीचे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा। सो 2 5 ज़ा 10। अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं। सो 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 अपॉन 125। अब लास्ट में 5 है तो 5 से रिड्यूस करेंगे। सो नीचे डिनोमिनेटर को 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25 और ऊपर भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 1 बच जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। तो फिर से 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 1105 मल्टीप्लाइड बाय 221 अपॉन 25। अब फिर से ये 25 और 1105 को 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। जो भी टर्म बच गई वो लिख लेते हैं। 221 मल्टीप्लाइड बाय 221 अपॉन 5। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 48,841 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9,768.2। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू पुट कर देंगे और प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1768.2। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, शलाका हैव टू पे रुपीज 1768.2। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप